नमस्कार मित्रों। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसमें 80% आबादी हिंदुओं की है और इस्लाम धर्म की आबादी 15% है। बाकी बौद्ध 0.70%, ईसाई धर्म 2.3% और सिख धर्म का पालन करने वालों की संख्या 1.72% है। इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हमारे देश में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं और अक्सर हमारे देश में हिंदू मुसलमान चलता रहता है। और कुछ दिनों पहले ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सी चली थी इस्लाम धर्म के हिजाब या कहें बुर्का के ऊपर। तो आइए जानते हैं भारत में हिजाब का इतिहास क्या है और आखिर हिजाब भारत में कैसे आया। तो आइए जानते हैं। जैसे हिंदू स्त्रियों द्वारा सर ढकने के लिए दुपट्टा, चुन्नी या पल्लू आदि का प्रयोग होता है, वैसे ही हिजाब एक स्कार्फ नुमा चौकोर कपड़ा होता है जिसे मुस्लिम महिलाएं अपने बालों, सर और गर्दन को ढकने के लिए पहनती हैं, ताकि सार्वजनिक स्थानों या घर पर भी असंबंधित पुरुषों से विनम्रता और गोपनीयता बनाई रखी जा सके। हिजाब का जिक्र। हालांकि हिजाब पहनने की परंपरा इस्लाम में बेहद ही गहराई से निहित है, लेकिन कुरान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि खिमार का उल्लेख किया गया है। हिजाब और खिमार दोनों को महिलाओं द्वारा अपने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस्लाम में महिलाओं में ये अवधारणा 6वीं शताब्दी से ही है। सूरह अल अज़हाब की आयत 59 में कहा गया है कि ये पैगंबर अपनी पत्नियों, अपनी बेटियों और ईमान वालों की महिलाओं से कहो कि वे अपने बाहरी वस्त्रों को अपने ऊपर लें। ये अधिक सही है कि ना उन्हें पहचाना जाएगा और ना उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। अल्लाह सदैव क्षमाशील और दयावान है। हिस्ट्री ऑफ हिजाब इन इस्लाम। ऐतिहासिक साक्ष्य के अंश बताते हैं कि इस्लाम के अंतिम पैगंबर से अरब में पर्दे की शुरुआत नहीं की गई थी, बल्कि ये वहाँ पहले से ही मौजूद था और उच्च सामाजिक स्थितियों से जुड़ा हुआ था। कुरान के सूरह 33-53 में कहा गया है कि और जब तुम उनकी पत्नियों से कुछ मांगो तो एक विभाजन के पीछे से पूछो, यह कि हमारे दिलों और उनके दिलों के लिए शुद्ध है। 607 सीई में इस्लामी समुदाय में घूंघट दान करने के लिए एक शब्द दरबत अल हिजाब मोहम्मद की पत्नी होने के साथ एक दूसरे के लिए प्रयोग किया गया था। उच्च वर्ग की अरब महिलाओं में पर्दे को जल्दी अपना लिया गया था, जबकि गरीब लोगों ने इसे अपनाने में धीमी गति से काम किया, क्योंकि यह खेतों में काम करते थे और पर्दे यहाँ उनके काम में हस्तक्षेप करते थे। इस प्रथा को शालीनता के रूप में, कुरान के आदर्शों के उपयुक्त अभिव्यक्ति के रूप और एक मुंह घोषणा के रूप अपनाया गया था कि महिलाओं का पति उसे महिला को निष्क्रिय रखने के लिए पर्याप्त रूप से समृद्ध है। 1960 और 1970 के दशक के बीच मुस्लिम देशों में पश्चिमीकरण का बोलबाला होने लगा था। हालांकि 1979 में हिजाब कानून लाए जाने के बाद ईरान में व्यापक प्रदर्शन किए गए। कानून ने फैसला किया कि देश में महिलाओं को घर से निकलने के लिए स्कार्फ पहनना होगा। हिजाब का पुनरुत्थान 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिस्र में इस्लामी विश्वास के पुनर्मिलन और पुनर्समर्पित करने के साधन के रूप में शुरू हुआ। आंदोलन को सहवाह के रूप में जाना जाता था और आंदोलन की महिलाएं अग्रदूतों से इस्लामी पोशाक को अपनाया, जो एक अनफिट पूरी बाजू ढकने की लंबाई तक के गाउन के रूप में बना हुआ था, जिसमें पूरा सिर कवर होता था और यह छाती और पीठ को भी ढकता था। इस आंदोलन को खूब गति मिली और ये प्रथा मुस्लिम महिलाओं में बहुत ही अधिक व्यापक हो गई। उन्होंने इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं की धरोहर मानकर पश्चिमी प्रभावों को अस्वीकार करने के लिए सार्वजनिक रूप से पहना था। हिजाब को दमनकारी और महिलाओं की समानता के लिए हानिकारक होने समेत कई आलोचनाओं को बावजूद कई मुस्लिम महिलाएं इस पोशाक को सकारात्मक चीज मानती हैं। ये थी हिजाब की हिस्ट्री। अगर आपको कुछ भी हिजाब के बारे में पता चला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।